यहाँ का पानी लगातार रेगुलेट और फिल्टर किया जाता है और ग्राहक अब अपने पैरों के आसपास मछलियों के तैरते हुए ड्रिंक्स या हल्के नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। पहली नज़र में यह किसी भी पुरानी चट्टान की तरह लग सकता है, लेकिन एक आर्कियोलॉजिकली ट्रेंड आंख ही बता सकती है कि इस पर एक क्लीन ब्रेक ही बहुत कुछ रिवील करेगा। यह गॉर्जियस शाइनिंग काला सरफेस एक नेचुरल पाया जाने वाला ग्लास है जिसे ऑब्सिडियन रॉक के रूप में जाना जाता है, जो वोल्केनिक लावा के तेजी से ठंडा होने के कारण से बनता है। ऑब्सिडियन रॉक सर्जिकल स्टील की तुलना में शार्प है और एशियन सेंट्रल अमेरिका द्वारा कटलरी और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऑब्सिडियन विंडो ग्लास की तुलना में थोड़ा हार्ड है और इसमें शैटर होने का भी खतरा होता है। इस एब्सोल्यूट ब्यूटी को डेयरी गाय की सबसे बड़ी नस्लों में से एक निकर्स द होल्स्टीन फ्रीजियन के नाम से जाना जाता है। यह 6 फुट 4 इंच लंबा होता है और इसका वजन टोयोटा कोरोला की तुलना में 1.5 टन ज्यादा होता है। यह इसलिए इतना बड़ा होता है क्योंकि यह लगभग 4 साल की उम्र में स्लॉटर करने के बजाय एडल्टहुड तक पहुंच गया, जैसा कि ज्यादातर होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ होता है। प्रोसेसिंग मशीनों में फिट न होने के कारण यह जानवर डेथ से भी बच गया था। निकर को आखिर में ऑस्ट्रेलिया किसान जेफ पीयरसन ने खेत में अपने कैटल को ठीक से व्यवहार कराने सिखाने के लिए $400 में खरीदा था। अब यह एक ऐसा बोवाइन है जिसको आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। एक हाइड्रोलिक प्रेस की इमेंस प्रेशर से वायलेंटली चीजों को कुचलने वाली वीडियो ओडली सेटिस्फाइंग इंटरनेट क्लिप का लेटेस्ट ट्रेंड है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा। कोर को चौड़ा करने के लिए हॉट मेटल को कंप्रेस या अपसेट करना ब्लैक स्मिथिंग में एक काफी सामान्य प्रैक्टिस है, लेकिन क्या यह नए लोगों को पसंद आता है? मोल्टन मेटल के किसी वीडियो गेम के ग्लिच के जैसे दिखने का पीछे सिंपल साइंस है। जब हाइड्रोलिक प्रेस पहली बार मेटल से टकराता है तो मेटल की एक पतली फ्लेकी सतह टूट जाती है जो नीचे की ओर नई परत को एक्सपोज करती है। स्पार्किंग इफेक्ट जो आप देख रहे हैं वह तुरंत ऑक्सीडाइन होकर एयर से रिएक्ट करने वाला एक नया आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल पिन और नीडल जैसा फील होता है? समुद्र पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा लेता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि हम स्पेस के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं कम हम समुद्र के नीचे जीवन के बारे में जानते हैं। समुद्र की सबसे गहराई में डूब के बहुत सारे वियर्ड और वंडरफुल क्रिएचर्स हैं और डम्बो ऑक्टोपस को सबसे क्यूट क्रिएचर्स में से एक माना जाता है। ये पोकेमन जैसे एक्वेटिक एनिमल्स 13,000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं और छोटे क्रेस्टेशियन और कीड़े खाने के लिए जाना जाता है। 18 अलग अलग प्रजातियां एक ही अम्ब्रेला नेम के अंडर आती है और हर कोई एक्स्ट्रा लेग्स वाले डिज्नी डम्बो ग्रुप की तरह दिखते हैं जिसे उन्हें तैरना आता हो। अंडर वाटर एक्शन की बात करते हुए क्या आपने पहले कभी समुद्र के एनिमोन को मूव करते देखा है? इस हिलेरियस क्लिप में एनिमोन अचानक खुद को उड़ाकर पहाड़ियों के लिए दौड़ता है जब वह यह नोटिस करता है कि एक शिकारी स्टारफिश खतरनाक रूप से क्लोज आ रहा है। उनके बिजायर अपीयरेंस की वजह से यह भूलना आसान है कि एनिमोन वास्तव में इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है और ये केवल सजावटी पौधे नहीं हैं। ज्यादातर ये इतनी धीमी स्पीड से चलते हैं कि ये नोटिस करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ खतरा महसूस होने पर एक फ्लैश से भागने में कैपेबल होते हैं। रविवार की दोपहर ठहरने के दौरान बाहर इस ब्लेसिंग हेल फायर के वाटरफॉल के पास आने को इमेजिन करें। विश्वास करो या नहीं, ये फिनोमेना कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में पाई जाती है और यह वास्तव में रॉक फेस से निकलती आग नहीं है। इस झरने को हॉर्सटेल फॉल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास सेटिंग सन झरने पर बिल्कुल राइट एंगल पर किरणें डालता है, जिससे वह चमकीले ऑरेंज रंग में रोशन हो उठता है। यह इवेंट फायरफॉल के रूप में जाना जाता है और हर साल दर्जनों वेडिंग फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप एक्शन का डिसेंट व्यू चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी पहुंचना होगा। आर्ट कई अलग अलग रूप लेती है और कुछ लोग अपने क्राफ्ट के साथ इतने क्रिएटिव हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वे इसे कैसे करते हैं। कैलिफोर्निया बेस्ड आर्टिस्ट लॉरेंट स्टम द्वारा इन ग्लास लोब्स की नजर डालें जो कि ग्लास वर्क में स्पेशलाइज है, जिसे मुरीनी कहा जाता है। कलरफुल ग्लास रूम फॉर्मेशन में एक साथ पिघलाया जाता है ताकि एक सिंगल लोफ बनाई जा सके, जिसे बाद में एक एलोबरेट आर्ट वर्क रिवील करने के लिए काटा जाता है। स्टम्प का सबसे कॉम्प्लेक्स पीस लियोनार्डो दा विंची रॉक्स की एक डिटेल इंटरप्रिटेशन है। यह ओवर सेटिस्फाइंग क्ले आर्ट टैलेंटेड पॉटर डीन मैकिन का काम है, जो साइकेडेलिक रेम्बो पॉटरी में माहिर है। एक पीस प्रोड्यूस करने में चमकीले रंग की सिरेमिक मिट्टी की दर्जनों परत लगती है और प्रत्येक ब्लॉक को स्टैक किया जाता है
ताकि डेलिकेट स्लाइस को नीचे के क्रेजी पैटर्न रिवील करने के लिए छीला जा सके। यह रॉक की तरह कुछ ट्रेडिशनल हार्ड कैंडी के पीछे की विधि की तरह है, लेकिन एडिबल की तरह नहीं है। इंट्रिकेट प्रोसेस में प्रति ब्लॉक 2 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन हर पीस को सीधे फायर किया जा सकता है क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से किसी और सजावट की जरूरत नहीं है। इस तरह से कुछ देखना आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यह किसी स्पेस हॉल से आकर धरती पर गिर गए हैं, जहां पत्थर अचानक मेलिएबल फॉर्म लेते हैं। ये वास्तव में आर्टिस्ट जोस मैनुएल कास्ट्रो लोपेज द्वारा बनाई गई इनक्रेडिबल स्कल्पचर हैं, जो छोटे कंकड़ से लेकर जायंट बोल्डर तक अपनी इच्छा से पत्थर को मैनिपुलेट करते हैं। बेशक लोपेज के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उनके पास इनक्रेडिबल पैशंस है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक सीमिंगली एफर्टलेस स्कल्पचर, पेन स्टैकिंग, फाइलिंग और सेंडिंग के काम में घंटों लग जाते हैं। केवल मैनुअल कॉर्टेज अकेले स्टोन मैनिपुलेशन करने वाले नहीं हैं। एक सेल्फ टॉच फ्रेंच स्कल्पचर रोमेन लेंगलिस द्वारा बनाई गई इन इनक्रेडिबल इंस्टॉलेशन की ओर नजर डाले, जिससे ऐसा लगता है कि इन बोल्डर को अंदर का पिघला हुआ सोना रिवील करने के लिए खींचा जा रहा है। लेंगली ने इन बाइसेक्टेड बोल्डर्स को बनाने के लिए स्ट्रैंड ब्रॉन्ज का उपयोग किया है, जो नेचर को डिस्टिंक्ट करने और इनर एनर्जी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। क्या आप अपने स्मार्टफोन को गिराने और हर बार नई स्क्रीन खरीदने से थक गए हैं? एक सुपर स्मार्ट जर्मन इंजीनियरिंग छात्र के पास आपके लिए एक समाधान हो सकता है। फ्लिप फ्रेंजल ने इस मोबाइल एयरबैग को 2018 में एक्सीडेंट प्रोन बटरफिंग को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। जब आपका फोन फ्री फॉल में गिरता है तो ये तुरंत ही मैकेनिकल प्लॉक्स को डिप्लॉय कर देता है, जो ये इंश्योर करेगा कि यह कभी फर्श को न छुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरफ गिरता है, यह निश्चित रूप में कुछ समस्या को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अजीब मूवमेंट्स के दौरान ये इक्विपमेंट आपकी जेब में ही एक्टिवेटेड हो जाए तो ये पूरी तरह से अलग ही कहानी हो सकती है। आपको लगता है कि आपका शहर कूल है, लेकिन क्या वहाँ की गलियों में एक विशाल मोनोटोर सड़कों पर एक फ्लेमिंग टॉर्च लेकर घूमता है? इन मिथिकल बीस्ट ने नवंबर 2018 में नवंबर के पहले 4 दिनों के लिए फ्रांसीसी शहर टूलूज में परेड किया, और यह एक विशाल एनिमेट्रॉनिक स्पाइडर के साथ भी था, जो थोड़ा अधिक भयानक है। एरियन और एस्टेरियन के नाम से जाने जाने वाले इन डरावनी चीजों ने एक पोर्टल से दूसरी दुनिया में कदम नहीं रखा है, बल्कि हम पपेट क्रिएटर लॉ मशीन थिएटर कंपनी द्वारा आयोजित एक शो ले गार्डियन 2 टेम्पल का हिस्सा हैं। लगभग 6 लाख लोगों ने लाइव क्लासिकल म्यूजिक के साथ बिल्डिंग पर घूमते इन जायंट मशीन को देखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ।